क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवाई जहाज जो वर्षों पहले आसमान में गायब हो गया था, अचानक से वापस प्रकट हो जाए? एक ऐसी उड़ान जो लगभग 35 साल पहले लापता हो गई थी और उसके साथ उसमें बैठे यात्रियों की भी कोई खबर नहीं मिली, मगर फिर अचानक वह वापस आ गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लाइट 513 की उस अनसुलझी कहानी की, जिसने इतिहास के पन्नों में रहस्य के कई परतों को जोड़ दिया। क्या यह सच में कोई टाइम ट्रैवल का मामला था? क्या यात्रियों के साथ कुछ असामान्य हुआ? और आखिरकार यह विमान कहां से और कैसे लौट आया? तो जुड़ें हमारे साथ इस अनसुनी कहानी में और जानें फ्लाइट 513 की रहस्यमयी दुनिया का सच, केवल आपके अपने चैनल अनसुनी कहानियां पर। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा विमान था जिसने उड़ान भरी और अचानक 35 सालों के लिए गायब हो गया, और जब वो लौटा तो उसके अंदर का मंजर ऐसा था जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये फ्लाइट 513 की सच्ची कहानी है या महज एक रहस्यमयी अफवाह? इस घटना ने पूरे दुनिया को हैरत में डाल दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस विमान के साथ? क्या वाकई वह समय की किसी गुफा में खो गया था, या फिर ये विज्ञान और कल्पना का मिला जुला खेल है? आइए इस रहस्यमयी उड़ान का सच जानने की कोशिश करते हैं। फ्लाइट 513 यह विमान सैंटियागो एयरलाइंस का एक रूटीन कमर्शियल फ्लाइट था, जो 4 अक्टूबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी के आर्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इसके गंतव्य स्थान का नाम था ब्राजील का पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट। इस विमान में पायलट, क्रू और लगभग 92 यात्रियों समेत कुल 98 लोग थे। परंतु उड़ान के कुछ समय बाद ही ये विमान राडार से गायब हो जाता है। इस विमान की कोई खोज खबर नहीं मिलती, न विमान के टुकड़े, न उसके क्रू के बारे में कोई जानकारी, मानो जैसे वह उड़ान भरते ही हवा में घुल गया हो। 35 साल बाद की चौंकाने वाली घटना। लेकिन 35 साल बाद 1989 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट पर अचानक एक पुराना विमान लैंड करता है। जी हाँ, वही एयरपोर्ट जहां इसे 1954 में लैंड करना था। विमान पर सैंटियागो एयरलाइंस की मार्किंग थी, पर यह कैसे संभव हो सकता है? इसमें और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह विमान अपने असल शेड्यूल के हिसाब से लैंड कर रहा था, मानो कोई फ्लाइट लेट नहीं हुई हो। तो आखिर ये विमान इतने सालों बाद कहां से आया? क्या ये किसी टाइम ट्रैवल का केस था? विमान के अंदर का मंजर। जब एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इस पुराने विमान को चेक किया, तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। कॉकपिट में पायलट उसी स्थिति में बैठा था जैसे उसने फ्लाइट के दौरान कंट्रोल संभाल रखा हो, मगर उसके शरीर में जान नहीं थी, और पीछे बैठे 99 यात्री भी अपनी अपनी सीटों पर मृत अवस्था में पाए गए। सवाल यह है कि यह कैसे हो सकता है? अगर ये विमान 1954 में ही गायब हो गया था, तो ये लोग मरे कब? और अगर ये लोग 1989 में मृत पाए गए, तो इतने साल तक ये विमान कहाँ था? वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल थ्योरीज। इस घटना के बाद कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता सामने आए और उन्होंने इस पर अपनी अपनी थ्योरी दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक टाइम वॉर्प का मामला हो सकता है। टाइम वॉर्प क्या होता है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें समय और स्पेस में अचानक से बदलाव आ जाता है, यानी विमान ने एक अलग समय काल में प्रवेश कर लिया हो और फिर वर्षों बाद वर्तमान में आ गया हो। वहीं दूसरी ओर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस फ्लाइट पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। वे इसे एक सुपर नेचुरल इवेंट मानते हैं जिसमें विमान को किसी रहस्यमयी ताकत ने एक अलग आयाम में धकेल दिया था। गवाहों की गवाही और रिपोर्ट्स। अब सोचिए, अगर यह घटना सच होती तो क्या इसके गवाह और रिपोर्ट्स नहीं होती? दरअसल कई रिपोर्ट्स का दावा है कि इस घटना के समय एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारियों और अफसरों ने इस विमान को लैंड करते देखा था। एयरपोर्ट के कुछ पुराने दस्तावेजों में इसे रहस्यमयी घटना के तौर पर दर्ज किया गया है। तो क्या ये सभी गवाह झूठ बोल रहे थे, या फिर वाकई में 513 ने समय की हदों को तोड़ दिया था? क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी? हालांकि इस घटना के बारे में कई रिपोर्ट्स सामने आईं, परंतु समय के साथ साथ कुछ लोगों ने इसे अफवाह भी बताया। उनके मुताबिक सैंटियागो एयरलाइंस का कोई फ्लाइट 513 था ही नहीं, या अगर था भी तो उसकी उड़ान में कोई खास घटना नहीं हुई। तो क्या यह घटना सिर्फ एक कहानी है जिसे लोगों ने समय के साथ जोड़ तोड़ कर इतना बड़ा बना दिया?
इतिहास में अन्य ऐसे रहस्यमयी विमान और जहाज। वैसे ये पहली बार नहीं था जब कोई विमान या जहाज इस तरह से रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ हो। इतिहास में हमें कई अन्य किस्से भी मिलते हैं जहां जहाज, ट्रेन या फ्लाइट्स अचानक से लापता हो गए और सालों बाद लौट आए। क्या फ्लाइट 513 भी उन घटनाओं का हिस्सा है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल और डेविल सी जैसी जगहें वाकई में एक रहस्यमयी क्षेत्र हैं जो समय और स्पेस को निगल जाती है? अगर ऐसा है तो हमारे विज्ञान के पास इसका जवाब क्यों नहीं है? असलियत या फसाना? तो आखिर फ्लाइट 513 की ये कहानी सच है या एक काल्पनिक कथा? कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ अफवाह। लेकिन ये कहानी जिस भी कारण से प्रचलित हुई हो, इसने लोगों के मन में एक गहरी उत्सुकता और सवाल जरूर पैदा किए हैं। क्या समय में यात्रा संभव है? क्या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है या हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं? क्या आपने कभी ऐसा कोई किस्सा सुना है? आप क्या मानते हैं? फ्लाइट 513 की कहानी सच्ची हो सकती है या यह महज एक अफसाना है? तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो साफ है कि चाहे यह घटना सच हो या झूठ, यह मानव मन की जिज्ञासा को बढ़ाती है। हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। फ्लाइट 513 की ये कहानी भी उन्हीं में से एक है जो सवाल तो बहुत छोड़ जाती है पर जवाब शायद कभी न मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, और ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।